हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। और आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं स्विफ्ट बेसिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। स्विफ्ट बेसिक्स के अंदर सबसे पहली चीज आती है, आप जो स्विफ्ट कोड करोगे वो किस पे करोगे, उसके लिए कौन सा डेवलपर टूल यूज में लेना है। तो उसके लिए जो आपका डेवलपर टूल आता है वो आता है एक्स कोड। ठीक है। एक्स कोड जो है वो एप्पल ने बनाया हुआ है, और ऑलमोस्ट सारे डेवलपर जो हैं आईओएस एप्लीकेशंस वगैरह बनाने के लिए, मैक एप्लीकेशंस बनाने के लिए एक्स कोड का ही यूज लेते हैं। तो आपको एक्स कोड सबसे पहले तो अपन देखते हैं डाउनलोड कैसे करोगे। तो एक्स कोड को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है ऐप स्टोर पे। ठीक है। ऐप स्टोर पे आप जाओगे यहाँ से। जैसे आप ऐप स्टोर ओपन करोगे, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको डाल देना है एक्स कोड। जैसे आप एक्स कोड को एंटर करोगे, यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा डेवलपर टूल्स, वो आएगा एक्स कोड का। यहाँ पे भी मेरे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आपके यहाँ पे गेट का और इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। आपको वो सेलेक्ट करना है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है। जैसे ही वो आपके इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करोगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आप वहां से ओपन नहीं करते हो तो यहाँ ऊपर टॉप राइट में सर्च का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी आप एक्स कोड सर्च करके एंटर कर सकते हो, तो ये ओपन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन होता है लॉन्च पैड का। लॉन्च पैड पे जाके भी आप यहाँ पे सारी एप्लीकेशंस होती हैं आपकी, यहाँ पे आप एक्स कोड का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप एक्स कोड ओपन करोगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आपके तीन ऑप्शन है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, क्लोन गिट रिपोजिटरी और ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। अभी अपन को इसकी नीड नहीं है इनमें से कोई से भी, क्योंकि अभी अपन नए प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेंगे। अपन अभी सबसे पहले स्विफ्ट बेसिक्स देखेंगे। तो स्विफ्ट बेसिक्स के लिए आप प्लेग्राउंड का यूज करोगे। तो प्लेग्राउंड क्या है, एक्स कोड के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे आप एक्स कोड को सेलेक्ट करोगे, इसके अंदर फाइल मेन्यू में जाओगे। फाइल मेन्यू के अंदर न्यू और प्लेग्राउंड। तो ये एक प्लेग्राउंड का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप स्विफ्ट की फाइल्स क्रिएट कर सकते हो और कोड करके देख सकते हो। इसके लिए आपको कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले प्लेग्राउंड क्रिएट करेंगे नया। जैसे आप नया प्लेग्राउंड क्रिएट करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ टेम्पलेट दिए होते हैं, आपको इसमें से ब्लैंक टेम्पलेट चूज करना है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे आपको प्लेग्राउंड का नाम डालना है। अपन यहाँ पे डालेंगे स्विफ्ट टूर, देन क्रिएट। ये मेरा डेस्कटॉप पे क्रिएट होगी ये फाइल, आप देख सकते हो। और यहाँ पे इसका जो एक्सटेंशन है वो डॉट प्लेग्राउंड है। तो प्लेग्राउंड बेसिकली आपके एक्स कोड का ही एक पार्ट है। ठीक है, जिसके अंदर आप स्विफ्ट की फाइल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। और चाहो तो आप एक प्लेग्राउंड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, बट उसकी नीड नहीं है अगर आपने एक्स कोड डाउनलोड कर लिया है तो। एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करोगे, सेम ऐप स्टोर पे जाके यहाँ पे आपको डालना है प्लेग्राउंड। जैसे आप प्लेग्राउंड डालते हो यहाँ पे आ जाएगा स्विफ्ट प्लेग्राउंड, और इसको आप चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो। बट मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसकी नीड नहीं है आपने, क्योंकि एक्स कोड इंस्टॉल ऑलरेडी किया हुआ है, तो डबल डबल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का कोई सेंस नहीं है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये होता है आपका नेविगेशन इंस्पेक्टर को हाइड एंड शो करने का ऑप्शन। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, ये एक ऑप्शन शो हो जाएंगे आपको। ये आपके नेविगेशन से रिलेटेड है। नेविगेटर इंस्पेक्टर है बेसिकली। नेविगेशन से रिलेटेड क्या है, यहाँ पे आप जो भी फाइल्स वगैरह क्रिएट करोगे वो सब यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, फोल्डर फाइल्स जो भी क्रिएट करते हो, सेम एक्स कोड का जब आप नया प्रोजेक्ट बनाओगे उसमें भी आपको सेम चीजें ऐसे ही दिखेंगी। इसके अलावा ये जो बीच वाला एरिया है, यहाँ पे आप जो है कोडिंग करोगे। ठीक है, आप स्विफ्ट का कोड लिखोगे यहाँ पे। ये जो ग्रेड आउट एरिया है राइट हैंड साइड में, इसमें आपको हर एक लाइन का आउटपुट दिखता है। जब आप इसको कोड को एग्जीक्यूट कराते हो, रन कराते हो, तो यहाँ पे आपको उसका आउटपुट दिखता है। नीचे जो है यहाँ पे एक प्ले आइकन दिया हुआ है बॉटम पे। ठीक है, ये एग्जीक्यूट करता है, जो भी आप इस कोड लिखोगे इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। सेम आप एग्जीक्यूशन यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन आता है कहाँ से कहाँ तक की लाइन को आपको एग्जीक्यूट करना है, पर्टिकुलर लाइन तक आपको एग्जीक्यूट करना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो। नंबर्स पे जाके आप जैसे ही माउस को, कर्सर को यूं थोड़ा सा ड्रैग करोगे तो ये यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, जैसे भी 3 नंबर लाइन तक करना है, 4 नंबर लाइन तक करना है। और यहाँ से जो करते हो आप बॉटम से, ये पूरा एग्जीक्यूट करेगा जितना भी कोड लिखा हुआ है। इसको अगर आप बॉटम राइट साइड पे देखोगे तो यहाँ पे एक हाइड शो का ऑप्शन है। ये डीबग एरिया होता है आपका।
बॉटम वाला, इसको यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बड़ा छोटा कर सकते हो। ये बेसिकली आपका डिबगिंग एरिया होता है। जो भी आप कोड यहाँ पे करोगे, कुछ अगर आप कंसोल पे प्रिंट करवाना चाहते हो तो यहाँ पे वो आउटपुट प्रिंट होता है बेसिकली। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ ग्रीटिंग, और जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तो एग्जीक्यूट करते ही ये यहाँ पे आपको इसका आउटपुट दे देगा। और यहाँ पे आप देखोगे ब्लू सर्कल गोल गोल घूम रहा है लोडर, तो ये बेसिकली ये बता रहा है कि ये कोड जो है कंपाइल हो रहा है, ये रन कर रहा है इस कोड को। तो जब तक ये चलेगा, जैसे ही एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा, यहाँ पे आपको इसका आउटपुट शो हो जाएगा। जब आप सबसे पहली बार इसको एग्जीक्यूशन करोगे तो ये थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है। ठीक है, उसके बाद ये सही मतलब फास्ट एग्जीक्यूशन करने लग जाता है। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लेता है। इसके अलावा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड होता है। अब देखो ये सक्सेस हो गया, बट यहाँ पे एक ऑप्शन आया फेल टू लॉन्च प्रोसेस अनेबल टू बूट द सिमुलेटर। यहाँ पे सिमुलेटर चल नहीं रहा है इसका, तो इसको वापस से अपन एक बार रन करते हैं। देखो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं एक्स कोड की, समटाइम्स क्या है, एक्स कोड बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है, तो कुछ एग्जीक्यूशन इश्यूज आते हैं, तो आपको वापस से उसको रिट्राई करना है ऐसी सिचुएशन में। कई बार तो आपको उसको बंद करके भी चलाना पड़ता है। तो ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा जब हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये इसका आउटपुट प्रिंट हो गया। यहाँ नीचे केवल एक ही चीज प्रिंट हुई है, हेलो प्लेग्राउंड, क्योंकि अपन ने यहाँ पे एक ही चीज प्रिंट कराई है कंसोल पे। बाकी यहाँ पे आप देखोगे 2 बार प्रिंट हो रहा है राइट हैंड साइड में। एक इस लाइन का आउटपुट दिखा रहा है, मैंने बताया था ये लाइन वाइज लाइन आपको आउटपुट दिखाता है, और एक इस लाइन का आउटपुट दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ और यहाँ पे क्या आएगा। तो ये तो हो गया आपका एक्सकोड प्लेग्राउंड। ठीक है, तो बेसिकली अभी इसके अंदर आपको इतना ही जानने की जरूरत है। इससे ज्यादा मतलब जो एक्स कोड का टूर है वो हम बाद में करेंगे जब हम एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाएंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसको देखते जाएंगे। अब हम देखेंगे स्विफ्ट के कुछ बेसिक्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिंटिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रिंट स्टेटमेंट, तो ये बेसिकली करता क्या है, जब भी आपको कोई भी चीज प्रिंट करानी हो कंसोल पे, ठीक है, डीबग एरिया में, यहाँ पे कंसोल एरिया में, तो उसके लिए आप जो है प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हो, प्रिंट यूज करते हो। तो इसको लिखने का सबसे सही तरीका यही होता है, आपको प्रिंट करना है। जैसे आप प्रिंट एंटर करोगे टाइप करके, तो ये आपको ऑप्शंस दे देगा। जैसे आप टाइप करने लगोगे ना, आपको सजेशंस दे देगा। सजेशन में आपको ये सेलेक्ट कर लेना पहले वाला, प्रिंट आइटम एनी सेपरेटर टर्मिनेटर, ये चीजें लगी हुई है, ये हम आगे देखेंगे। अभी सिंपल सा जो है प्रिंट स्टेटमेंट एंटर करना है। इसमें ये आइटम डालता है, आइटम में आप कुछ भी डाल सकते हो। बेसिकली अभी हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। जैसे आप हेलो वर्ल्ड लिखते हो और इसको एग्जीक्यूट करोगे, तो ये देखोगे आप हेलो प्लेग्राउंड एंड हेलो वर्ल्ड। ये प्लेग्राउंड, हेलो प्लेग्राउंड तो ये वाला सेक्शन, और हेलो वर्ल्ड ये वाला प्रिंट हो गया। तो बेसिकली आपको जब भी कोई चीज प्रिंट करनी हो तो आप कंसोल पे प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करोगे। इसके बाद आता है कमेंटिंग। कमेंटिंग, ठीक है, तो कमेंटिंग क्या होता है, बेसिकली जब भी आप कोई कोड करते हो तो समटाइम्स आपको क्या है उसके कोड के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन या तो लिखनी होती है, ताकि दूसरा डेवलपर जब उस पर काम करे तो उसको पता चल सके कि ये पर्टिकुलर कोड किस लिए किया हुआ है। ठीक है, या फिर आपको कोई चीज थोड़ी देर के लिए, या आप जब टेस्टिंग कर रहे हो तो कुछ चीजें आपको कमेंट करनी होती है। आपको ये देखना होता है कि जो कोड है वो ये एग्जीक्यूट ना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट कमेंट पार्ट 1, फिर मैं लिखता हूँ प्रिंट कमेंट पार्ट 2, देन इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपन एक बार के लिए, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट प्रिंट करवाए कमेंट के नीचे यहाँ पे, और ये ऊपर मेरे 2 स्टेटमेंट प्रिंट हो रहे हैं, एक तो हेलो प्लेग्राउंड और एक हेलो वर्ल्ड। अब एक बार इस पूरे को रन करते हैं। अब पूरे को जब रन करते हैं तो आप देखोगे आउटपुट क्या आ रहा है, हेलो प्लेग्राउंड, हेलो वर्ल्ड, देन कमेंट पार्ट 1 2 3 4। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये दोनों मेरे जो है ये प्रिंट ना हो अभी के लिए। ठीक है,
क्योंकि मुझे केवल ये चीज प्रिंट करा के देखनी है कि ये सही प्रिंट हो रही है नहीं हो रही। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ ऐसे। कमेंट करने के लिए आपको जिस भी लाइन को कमेंट करना है उसके आगे फॉरवर्ड स्लैश लगा देना है 2। तो ये हो गया आपका सिंगल लाइन कमेंट। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल लाइन कमेंट। डबल फॉरवर्ड स्लैश है, सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, ये एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखोगे केवल कमेंट पार्ट 1 2 3 4 एग्जीक्यूट हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपका जब कोड रन हुआ तो आपके कंपाइलर ने देखा कि भाई ये जो है कमेंट है और कमेंट को ये एग्जीक्यूट नहीं करता है, ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो ये इसको स्किप कर देगा और बाकी की चीजें जो है वो एग्जीक्यूशन हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी वो। ये तो हो गया सिंगल लाइन कमेंट। अब मान लो मेरे को यहाँ पे मेरे और भी प्रिंट स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको ओपन नंबर दे देता 5 6 7 एंड 8। अब मैं क्या चाहता हूँ, केवल मेरा 8 वाला चेक करना है मुझे, ये बाकी के प्रिंट ना हो। तो मैं क्या करूंगा, एक तो मैं करूंगा कि भाई या तो इन सबको सेलेक्ट करके विंडो का ऑप्शन एंड फॉरवर्ड स्लैश लगा दूं। तो ये तो होता है शॉर्टकट। ठीक है, वापस से करते हैं। सेलेक्ट करना है पूरा जहां से जहां तक मुझे कमेंट करना है, विंडो और फॉरवर्ड स्लैश, या फिर मैं ये ऐसे एक एक करके सब जगह लगा दूं। ठीक है, तो ये कमेंट कर दूं और जो जो कमेंट करना है वो कमेंट करके फिर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो वो पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये कमेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो आपके पास n नंबर ऑफ लाइन है, मतलब बहुत सारी लाइन है, उनको कमेंट करना हो तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए क्या काम आता है, उसके लिए आपके काम आता है मल्टी लाइन कमेंट। उसके लिए काम आता है मल्टी लाइन, सॉरी, मल्टी लाइन कमेंट। इसको तो हम हटा देते हैं वापस से। मल्टी लाइन कमेंट क्या करता है, आपको बहुत सारी लाइन को कमेंट करने के लिए इजी होता है, प्लस आपको ज्यादा, जैसे अभी यहाँ मैसी मैसी लग रहा है, जैसे मैं हर एक कोड देखूंगा तो सबके आगे फॉरवर्ड स्लैश, ये बहुत ज्यादा मैसी और गंदा लग रहा है, सही नहीं लग रहा। अब मैं यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट लगाता हूँ तो जैसे मैं फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिक साइन लगाऊंगा आप देखोगे पूरा एरिया ग्रेड हो गया। ठीक है, अब इसमें ये क्या बता रहा है कि यहाँ से आपका कमेंट जो है चालू हो गया है। अब ये कमेंट कहां तक जाएगा, जहां तक इसको इसका एंड पॉइंट नहीं मिलता। एंड पॉइंट एस्ट्रिक एंड फॉरवर्ड स्लैश, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट फॉरवर्ड स्लैश एंड एस्ट्रिक, एंड पॉइंट एस्ट्रिक एंड फॉरवर्ड स्लैश। तो अब मुझे मान लो 7 तक करना है तो 7 के आगे लास्ट में एंड में मैं क्या करूंगा, एस्ट्रिक एंड फॉरवर्ड स्लैश लगा दूंगा। तो ये यहां से लेकर यहां तक एक रेंज बना दी इसने कि यहां से लेकर यहां तक का पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट ना हो, इसके बाद वाले जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब जैसे आप इसको रन करोगे तो आपको केवल एक ही स्टेटमेंट दिखाई देगा, पार्ट 8। तो ये था आपका मल्टी लाइन कमेंट। और आज के सेशन में बस इतना ही। आज हमने देख लिया एक तो एक्सकोड टूर देख लिया जिसके अंदर हमने प्लेग्राउंड के बारे में जाना, और इसके अलावा हमने प्रिंट स्टेटमेंट चेक किया, प्रिंट कैसे करवाते हैं, ठीक है, एक कोड को रन कैसे करवाना है। और इसके अलावा हमने देखा कमेंटिंग जो है सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। अब आने वाले सेशन में हम सिर्फ बेसिक्स के अंदर जाएंगे जिसके अंदर हम वेरिएबल कांस्टेंट टाइप बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।